और दोस्तों कैसे आप सब। मैं आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक्स है एड्स। दोस्तों एड्स के बारे में आपने नाम तो बहुत सुना होगा, किंतु इसके बारे में जानकारी बहुत कम होगी। तो आज हम उसी जानकारी को पूरा करने के लिए जो है आज का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके होने के कारण, इसके बचाव के तरीके और जो रोगी है उसके प्रति हमारी क्या जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे होता है, किस प्रकार से प्रभावी होता है, यह कितना हानिकारक है मनुष्य के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एड्स। आज का हमारा टॉपिक है पूरा एड्स। एड्स के दोस्तों ये जो एड्स के विषाणु है जिसकी संरचना है, एड्स का जो विषाणु है उसमें वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से बना होता है, जिसके मध्य भाग में जो है आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके बाद जो है जो आनुवंशिक पदार्थ मध्य भाग में पाया जाता है, इसके बाद जो ये मध्य वाली लेयर होती है इसे जो है प्रोटीन क्रोट कहते हैं। इसके बाद जो बाहरी आवरण होता है इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो विषाणु होता है, जो एड्स से एक प्रकार की बीमारी न होकर बीमारियों का समूह होता है, क्योंकि जो एड्स से अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो जानेंगे आज एड्स के बारे में। तो पहले एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स एक का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह बहुत घातक रोग है जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इसी कारण मनुष्य की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि एड्स एक रोग न होकर रोगों को उत्पन्न करने वाला एक विषाणु है। तो अगर आप देखें तो एड्स से बीमारी न होकर किसी अन्य रोगों को उत्पन्न करता है। कैसे करता है कि शरीर यह जो एड्स होता है जिसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रणाली है उसको प्रभावित कर देता है, यानी उससे धीरे धीरे उससे समाप्त कर देता है, जिसके कारण मनुष्य की और रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिस कारण वो मनुष्य अनेक रोगों से गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों लिख सकते हैं आप। आपको यहाँ तक याद करने की यही जरूरत है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी जो इम्यून सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है हमारे शरीर की वह धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद रोग होने का कारण, दोस्तों रोग होने का जो प्रमुख कारण है HIV वायरस है। HIV वायरस के कारण जो एड्स रोग उत्पन्न होता है, तो ये जो HIV वायरस है इसकी संरचना भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों ये जो रही इसकी HIV वायरस की संरचना, यहाँ से आप देख लें। इसके बाद देखिए दोस्तों रोग कैसे फैलता है। ये रोग कैसे फैलता है तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग संक्रामक प्रकार से फैलता है। प्रायः यौन संबंधों के दौरान, रक्त लेते समय एवं इंजेक्शन लगाते समय दूषित सुई के द्वारा ब्लड से उस्तरे और नाई द्वारा काम में लिए जाने वाले धारदार उपकरणों से माँ को एड्स है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी एड्स हो सकता है। दोस्तों यह बात ध्यान रखें आपकी एड्स जो है वायु या किसी जो है बाह्य संपर्क द्वारा नहीं फैलता है। यह जो ब्लड की जो मिश्रित होता है तो उसके कारण फैलता है। ब्लड जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जब हम भेजते हैं तो जिसके कारण ब्लड जो है एड्स रोग उत्पन्न हो जाता है। जब ब्लड आपस में मिलते हैं तो एड्स रोग उत्पन्न हो जाता है। कैसे होता है, जब एक मनुष्य एड्स का रोगी है तो जब दूसरे व्यक्ति को वह ब्लड देता है तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह भी एड्स से ग्रसित हो जाता है। तो कैसे फैलता है इसके बारे में आपने देखा कि जो एड्स रोग है वह जो वायु या इसके अलावा हाथ मिलाने या कपड़े इससे जो साधारण तरीके से नहीं फैलता है, यह जो ब्लड होता है उसके माध्यम से फैलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, माँ को अगर एड्स है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी एड्स हो सकता है। तो दोस्तों जो माँ है अगर उसको भी एड्स है तो उसके ब्लड में जो पल रहा बच्चे को उसको भी एड्स हो सकता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है तो प्रतिरक्षी संस्थान
मानव के शरीर में वह क्षमता होती है जिसके कारण वो बाहरी रोगाणुओं और अन्य शत्रुओं से अपने आप को रक्षा करता है। इसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह तंत्र ही हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी का जीवाणु या वायरस प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जो दो प्रकार की सेल्स होती हैं जिसे बी सेल और टी सेल्स कहते हैं। ये सेल एक प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थ है, यानी इन जो विषाणु या वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। तो जो वायरस से लड़ते हैं या हमारे शरीर की रक्षा करते हैं इनसे, तो उन्हें ही प्रतिरक्षी पदार्थ कहते हैं। यहाँ से क्लियर दोस्तों। प्रतिरक्षी पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारे शरीर में भी निर्माण होते हैं और बहुत से जो है हमारे शरीर से बाहर से भी दिए जाते हैं। दोस्तों बाहर से जो दिए जाते हैं उन्हें टीके कहते हैं, और टीकों के माध्यम से भी हमारे शरीर में जो बीमारियाँ होती हैं उसका जो है निवारण किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे लक्षण। दोस्तों इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एड्स के, तो देखेंगे लसिका ग्रंथि में सूजन। दोस्तों जो लसिका ग्रंथि होती है उसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है, और रक्त की प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे ज्वर और रक्त स्राव बढ़ जाता है। दोस्तों जो हमारे शरीर में प्लाज्मा जो होता है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जब भी किसी को चोट लगती है उस समय जो रक्त का स्राव होता है वो बंद नहीं होता है, और रात्रि के समय पसीना आना। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वह है रात्रि के समय पसीना आना। इसके बाद शरीर में वजन में कमी आनी या कमजोरी होना, तो स्मृति कम होने लगती है या बोलने में कठिनाई या सोचने समझने की क्षमता में कमी होती है। प्रतिरक्षा क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों का संक्रमण हो जाता है। दोस्तों ये विषय है जैसे कि अन्य रोग हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, किंतु वह रोग जो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। किंतु इसमें एड्स होने के बाद अगर कोई रोग होता है तो उसका सही होना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके कारण बहुत से रोग हमें शरीर घेर लेते हैं और लास्ट में इस मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। अब देखेंगे इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। दाढ़ी बनाने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ही उस तरीके से सभी दाढ़ी न बनाई हो। दोस्तों मेन चीज़ तो यह है कि जो ब्लड है उस किसी भी प्रकार से आपस में मिलना नहीं चाहिए। अगर दूसरे व्यक्ति का अगर कहीं से चोट लग जाए और उसका रक्त आपके शरीर तक पहुंच जाए, अगर वो रोगी व्यक्ति है एड्स से ग्रसित, तो 90% चांस है कि आपको भी एड्स हो सकता है। इसके बाद देखेंगे रक्त चढ़ाने से पूर्व रक्त का HIV परीक्षण अवश्य करवा लें। दोस्तों यदि आप कभी भी किसी से ब्लड का ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उससे पहले उसका HIV परीक्षण अवश्य करवा लेना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि उसको एड्स या अन्य कोई बीमारियां तो नहीं है। इसके बाद सीरीज और इंजेक्शन की सुई का उपयोग एक बार करने के पश्चात उसे नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास जो सीरीज या इंजेक्शन होता है उसका उपयोग एक बार करने के पश्चात उन्हें नष्ट करवाना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर वह एक ही सीरीज या इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और इससे नियंत्रण देखेंगे दोस्तों, एड्स से बचने के लिए अभी तक कोई प्रभावी खोज नहीं है। एड्स से बचाव ही इसका सही उपचार है। दोस्तों जो एड्स है उसका अभी तक कोई भी उपचार नहीं हुआ है। इससे अगर आप जहाँ तक बच सकते हो बच के रहना चाहिए। ये बीमारी दोस्तों बहुत घातक होती है और अंत में परिणाम यही होता है कि उससे ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कल। दोस्तों कल जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसी के कारण आज हम एक दिन पहले जो है एड्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, ताकि आप अच्छी तरह इसको समझिए कि ये और ख़ुद को भी सुरक्षित रखिए और अपने जो परिवार वाले हैं या किसी और जो आपके सदस्य हैं घर में उनको भी आप इसके बारे में जानकारी अवश्य दें। तो एड्स के प्रति हमारा क्या दायित्व है, तो एड्स से के रोगी के प्रति हमें स्नेह व हमदर्दी रखें। दोस्तों ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो ब्लड होता है उसके जो ब्लड के मिलने से ये रोग उत्पन्न होता है। एड्स रोगी को अपनत्व दे जिससे वह हताश न हो। दोस्तों एड्स अगर हो जाए किसी व्यक्ति को तो उसे अकेला न छोड़े, उसे अपनत्व दे और उसे निराश या हताश न होने दे। उन्हें इस बात का भी अनुभव करवाते रहे कि वे समाज
का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों ये अक्सर हमने देखा कि जब कोई सी व्यक्ति या किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो उसे आप अकेला छोड़ देते हैं, जिससे वह डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ जो दूसरे जो अनुचित कदम होता है वो उठा लेता है। इसके बाद लास्ट है अच्छे स्वास्थ्य हेतु अवसर उपलब्ध कराए। दोस्तों उसको स्वास्थ्य की जो निरंतर जांच करवाते रहना चाहिए और उसको जो संभव उपचार हो वह प्रदान करवाना चाहिए। दोस्तों बहुत सी जो अब तो जिसकी जो कुछ दवाइयाँ भी आ चुकी हैं बाज़ारों में, तो इसको प्रदान करवाते रहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।